हेलो गाइस, वेलकम टू बायोपीडिया। हम पढ़ रहे थे 10th साइंस का 15th चैप्टर आवर एनवायरनमेंट। पिछली वीडियो में हमने इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कि इकोसिस्टम में कौन कौन सी ऐसे वेस्ट हैं जिससे पॉल्यूशन कॉज होता है। इफेक्ट ऑफ एडिंग वेस्ट टू द इन्वायरमेंट, ये जो हमारा इन्वायरमेंट है इसमें हम कौन कौन से वेस्ट को डालते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन एक्टिविटीज़ प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ वेस्ट मटेरियल विच आर थ्रोन अवे इनटू द एनवायरनमेंट। हम कहाँ फेंक देते हैं? अपने जो वेस्ट होते हैं उनको इन्वायरमेंट में फेंक देते हैं। दीज वेस्ट कॉज पॉल्यूशन, ये वेस्ट क्या करते हैं? पॉल्यूशन को कॉज करते हैं। कहाँ कहाँ पॉल्यूशन करते हैं? ये एयर में कर सकते हैं, वाटर में कर सकते हैं, सॉइल में कर सकते हैं। द वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस आर ऑफ टू मेन टाइप, दो तरीके के वेस्ट होते हैं। एक तो होता है आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू डिग्रेड हो जाते हैं। डिग्रेड मीन्स ख़त्म हो जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको क्या करते हैं? डिग्रेड करते हैं और उनको ख़त्म कर देते हैं, मतलब वो डिग्रेडेबल होते हैं। बायोडिग्रेडेबल आर वेस्ट विच आर डिकम्पोज इनटू द हार्मलेस सब्सटेंस बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसे सब्सटेंस में बदल जाते हैं ये बायोडिग्रेडेबल जो हार्मलेस होते हैं, मतलब हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो हो गए वो ठीक वेस्ट होते हैं, मतलब सही वेस्ट होते हैं। ऐसे वेस्ट हमारी बॉडी को कोई हार्म नहीं करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि वेजिटेबल्स, घर में जो वेजिटेबल्स होती हैं, छिलके होते हैं वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स हो गए, पल्सेस हो गई, सीरियल्स, बचा हुआ खाना जो होता है, फूड होता है, कॉटन हो गया, जूट हो गया, वूल हो गया, वुड हो गया, लेदर हो गया, पेपर हो गया, एनिमल डंग हो गया, मतलब गोबर वगैरह हो गया, एनिमल बोन्स हो गई, डेड बॉडीज़ हो गई, ये सारे के सारे क्या होते हैं? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू क्या कर दिए जाते हैं? डिग्रेड कर दिए जाते हैं, ख़त्म कर दिए जाते हैं। तो ये तो हार्मलेस वेस्ट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ख़त्म नहीं होते। इनको क्या करना पड़ेगा? हमें रिसाइकिल करना पड़ता है। आर वेस्ट विच आर नॉट डिकम्पोज बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंपली मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो डिकम्पोज नहीं हो रहे हैं। कौन कौन से? पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक। आपको पता ही है काफ़ी सारे स्टेट्स ने प्लास्टिक को बैन कर दिया है क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। गवर्नमेंट भी इसके अगेंस्ट काफ़ी सारे एक्शंस ले रही है कि आप जो है पॉलीथीन का यूज़ ना करें, पॉली बैग का यूज़ ना करें। आप घर से आप कपड़े का थैला लेके जाइए जब शॉपिंग करने जा रहे हैं। सिंथेटिक फाइबर, ग्लास, मेटल्स ये भी हार्मफुल होते हैं। सिंथेटिक रबर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड क्या होते हैं? जो इंसेक्ट को ख़त्म करने के लिए यूज़ होते हैं क्रॉप फील्ड में, वो इंसेक्टिसाइड होते हैं। पेस्टिसाइड जो पेस्ट को ख़त्म करने के लिए, पेस्ट भी क्या होते हैं? एक तरीके के ये भी एनिमल्स होते हैं जो हमारी क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं। तो उनको ख़त्म करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं। इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स, हमने अभी पिछली वीडियो में इसके बारे में पढ़ा था। इकोसिस्टम क्या होता है? सेल्फ कंटेन्ड यूनिट होती है, सेल्फ सस्टेन यूनिट होती है, अपने आप से चलती है। इसमें एनर्जी फ्लो होता है, दो कंपोनेंट होते हैं इसमें, बायोटिक और एबायोटिक। इकोसिस्टम, an ecosystem consists of all the living organism in an area along with non-living component and their interaction. There are different type of ecosystem. लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट के बीच में क्या होता है? इंटरेक्शन होता है। नेचुरल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल हमने पिछली बार दिए थे। फॉरेस्ट हो गया, डिजर्ट हो गया, ग्रासलैंड्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गए, रिवर्स हो गए, एक्सेट्रा। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जैसे क्रॉप फील्ड हो गए, हमने खेती करना स्टार्ट कर दिया, गार्डन्स हो गए, पार्क हो गए, एक्वेरियम हो गए, जू हो गए, ये सारे के सारे क्या हैं? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, बार बार बता रहे हैं कंपोनेंट्स क्या होते हैं। एक तो होते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स, दूसरे होते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हो गए? जैसे प्रोड्यूसर्स हो गए, प्लांट्स क्या हो गए? बायोटिक कंपोनेंट हो गए। कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स कौन से होते हैं? कंज्यूमर वो होते हैं जो किनके ऊपर डिपेंड होते हैं? प्लांट्स के ऊपर, यानी कि ऑटोट्रोफ्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, वो कंज्यूमर्स होते हैं। चाहे वो डायरेक्टली डिपेंड हो, चाहे वो इनडायरेक्टली डिपेंड हो। कंज्यूमर्स में कौन कौन से आते हैं? हार्बीवोर्स आते हैं, कार्निवोर्स आते हैं, ओमनीवोर्स आते हैं। ओमनीवोर्स कौन होते हैं? जो किनको खाते हैं? प्लांट्स को भी खाते हैं और फ्लैश को भी खाते हैं, मतलब मीट और प्लांट दोनों को खाने का काम करते हैं, वो ओमनीवोर्स होते हैं। कार्निवोर्स जो सिर्फ दूसरे एनिमल्स को खाने का काम करते हैं। हर्बीवोर्स जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर्स तीन हो गए आपके, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और
ओमनीवोर्स। नेक्स्ट आते हैं डिकम्पोजर्स, ये भी बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। डिकम्पोजर्स कौन होते हैं? डिकम्पोजर्स वो होते हैं जो डेड एंड डीके को खाने का काम करते हैं, मतलब कोई मर जाता है उसकी डेड बॉडी को खाने का काम करते हैं। अभी हम पीछे पढ़ रहे थे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है? डेड बॉडी भी क्या है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। उसको कौन खाएगा? डिकम्पोजर्स खाएंगे। सड़ा हुआ खाना है उसको भी डिकम्पोजर्स खाएंगे, ठीक है। मतलब खाना चाहे सड़ा हो चाहे कैसा ही हो, उसको कौन खाएगा? डिकम्पोजर्स खाएंगे। डिकम्पोजर्स खाने के बाद उसको क्या कर देंगे? डिकम्पोज कर देंगे। आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच डिकम्पोज डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे डिकम्पोज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। कॉम्प्लेक्स को सिंपल में बदल देते हैं। हमारे पास, मैंने जब फोटोसिंथेसिस पढ़ी थी तब ये पढ़ा था कि हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक फूड बना रहे हैं। अभी जो है हमारी बॉडी क्या है? ऑर्गेनिक है। इस बॉडी को क्या कर देगा? वो डिकम्पोज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में तोड़ देगा इन द सॉइल्स विच आर अगेन यूज बाय प्लांट्स, ताकि प्लांट्स उसको दोबारा से यूज कर सकें। प्लांट्स को ज़रूरत होती है न्यूट्रिशंस की, मिनरल्स की, और मिनरल्स कौन कौन से होते हैं? ये सारे मिनरल्स ही तो होते हैं। सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, जिंक है, ये सारे क्या है? एलिमेंट्स है, मतलब मिनरल्स हैं। इन मिनरल्स को कौन कंज्यूम करता है? प्लांट्स सॉइल से लेते हैं। ये प्लांट्स किससे लेते हैं? सॉइल से लेते हैं इन मिनरल्स को। तो ये मिनरल्स भी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो जो डिकम्पोजर्स होते हैं इन मिनरल्स को वापस में भेजने का काम करते हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। एबायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट में कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। जो नॉन लिविंग होते हैं वो एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं, लाइक एयर, वाटर, मिनरल, सनलाइट, टेम्परेचर, विंड, ये सारे के सारे क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट है। और इनका इंटरेक्शन हमारे नॉन लिविंग कंपोनेंट, सॉरी लिविंग कंपोनेंट के साथ होता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं फूड चेन की। फूड चेन क्या होती है? ए फूड चेन इज द फ्लो ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द नेक्स्ट। एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में एनर्जी के फ्लो को क्या बोलते हैं? फूड चेन। एंड द नेक्स्ट टू सो ऑन, और आगे की जनरेशन में, आगे की ऑर्गेनिज्म में जाते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं? फूड चेन। जैसे ग्रास को खाया डियर को खाया लाइन ने, तो ये क्या हो गया? एनर्जी का फ्लो हो रहा है। ग्रास से किस में जा रहा है? डियर में। डियर से किस में जा रहा है? लाइन में। द यूजुअली स्टार्ट विद द प्रोड्यूसर्स। स्टार्ट कहाँ से होती है फूड चेन? स्टार्ट होती है प्रोड्यूसर से, यानी कि प्लांट से स्टार्ट होगी। प्लांट के पास एनर्जी कहाँ से आई है? प्लांट के पास एनर्जी आई है सनलाइट से। देखो आप, एनर्जी का फ्लो हो कहाँ से रहा है? सनलाइट से जो एनर्जी आ रही है वो कौन ले रहा है? प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। और उन प्लांट की जो फोटोसिंथेसिस से जो एनर्जी बनी है, फूड बना है, उससे आगे की तरफ जा रहा है, हर्बीवोर्स के पास जा रहा है। हर्बीवोर्स को कौन खा रहा है? कार्निवोर्स। कार्निवोर्स को टॉप कार्निवोर्स जब मर जाएगा डिकम्पोजर्स आ जाएंगे। डिकम्पोजर्स आके उसको डिकम्पोज कर देंगे वापस से सॉइल में। सॉइल उनके मिनरल्स को प्लांट खींच लेगा, सॉइल से मिनरल को, फिर प्लांट से, फिर ये साइकिल चलती रहेगी। हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, टॉप कार्निवोर्स एंड डिकम्पोजर्स एंड देन इनटू द सॉइल। इसी तरीके से चलता रहेगा। दे यूजुअली स्टार्ट विद द प्रोड्यूसर्स एंड एंड विद कार्निवोर। कहाँ पर एंड होती है? कार्निवोर पे जाके एंड होती है। इन अ फूड चेन एन ऑर्गेनिज्म गेट्स फूड फ्रॉम वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अच्छा, एक बात इसमें ध्यान देने की है कि इसमें डिकम्पोजर्स को नहीं लिया जाता है। इसमें कहाँ तक बात होती है? हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स, मतलब सॉरी प्रोड्यूसर से कार्निवोर्स। कहाँ से स्टार्ट होती है? प्रोड्यूसर से हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स। ना इसमें सनलाइट का जिक्र होता है, ना ही यहाँ पर डिकम्पोजर्स आते हैं। इसमें कहाँ से स्टार्ट होती है? प्रोड्यूसर्स से हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स। इन ए फूड चेन एन ऑर्गेनिज्म गेट्स फूड फ्रॉम वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। ग्रास है, मोथ खाएगा, मोथ मतलब इंसेक्ट। फिर फ्रॉग खाएगा इंसेक्ट को, फ्रॉग को कौन खाएगा? स्नैक खाएगा, स्नैक को कौन खाएगा? हॉक खाएगा। इसी तरीके से ये सब फूड चेन चलती रहती है बेटा। आगे चलते हैं फूड वेब। फूड वेब इज ए ग्रुप ऑफ सेवरल इंटरकनेक्टेड फूड चेन। इसमें बहुत सारी फूड चेन इंटरमिक्स्ड होती हैं, ठीक है। इन ए फूड वेब एन ऑर्गेनिज्म गेट्स फूड फ्रॉम मोर देन वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है, तो वो क्या है? आपका फूड वेब है। अब जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल लें,
यहाँ पर कोई सा भी आप एग्जाम्पल ले लें, जैसे बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स सीधा इंसेक्ट को भी खा सकती है, बर्ड सीधा आपके प्लांट के मटेरियल को भी खा सकती है, सीड को भी खा सकती है। इसी तरीके से यहाँ पर बर्ड को कौन खा सकता है, आउल खा सकता है, और उसको कौन खा सकता है, उसको टॉप कार्निवोर खा सकता है। इसी तरीके से यहाँ पर माउस दिया है, माउस किसको खा सकता है, यहाँ पर मच्छर की तरफ जो है वो एरो बना हुआ है, और माउस किसको भी खा सकता है, यहाँ पर नीचे की तरफ एक इंसेक्ट बना है उसको भी खा सकता है, प्लांट के मटेरियल को भी खा सकता है। तो ये सब क्या है, इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो ये इसको क्या बोलेंगे, फूड चेन फूड वेब बोलेंगे। फूड वेब मतलब फूड जाल। ट्रॉफिक लेवल्स की बात करते हैं। ईच स्टेप इन फूड चेन वेयर ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी टेक्स प्लेस इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। मतलब जो ऑर्गेनिज्म जहाँ पर प्रेजेंट है, जहाँ पर उसकी पोजीशन है, वो क्या हो जाएगा, उसका ट्रॉफिक लेवल हो जाएगा। जैसे बात करें एनर्जी प्रोड्यूस कहाँ हुई, प्रोड्यूस हुई प्लांट में, तो प्लांट क्या हो जाएगा, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। प्लांट को खाया किसने, हर्बीवोर्स ने, तो हर्बीवोर्स क्या हो जाएगा, सेकंड ट्रॉफिक लेवल। हर्बीवोर्स को कौन खाएगा, कार्निवोर्स, तो कार्निवोर्स क्या हो जाएगा, थर्ड ट्रॉफिक लेवल। इसी तरीके से जो ऑर्गेनिज्म जिस पोजीशन पर प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगा, ट्रॉफिक लेवल। ईच स्टेप इन फूड चेन वेयर ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी टेक्स प्लेस इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल कंसिस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स, पहला कहाँ से स्टार्ट हुआ, प्रोड्यूसर से। द सेकंड ट्रॉफिक लेवल कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर। अब उस प्रोड्यूसर्स को कौन खाएंगे, सबसे पहले जो खाने वाले होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स को जो खाते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स को जो खाते हैं वो टर्शियरी कंज्यूमर्स होते हैं। टर्शियरी कंज्यूमर्स को जो खाते हैं वो टॉप कंज्यूमर्स होते हैं। ठीक है। द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल कंसिस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स, द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या हो गए, सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल। इसी तरीके से द थर्ड ट्रॉफिक लेवल कंसिस्ट ऑफ सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन से होगा, थर्ड ट्रॉफिक लेवल। इसी तरीके से फोर्थ ट्रॉफिक लेवल कंसिस्ट ऑफ टर्शियरी कंज्यूमर। टर्शियरी कंज्यूमर्स कौन हो गए, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल वाले हो गए। सिंस द ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी डिक्रीजेज एट एवरी ट्रॉफिक लेवल, लेकिन जो एनर्जी का फ्लो है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, मतलब एनर्जी कम होती जाती है। अगर प्लांट से जो एनर्जी आई है, प्रोड्यूसर्स के पास जो एनर्जी है उसका सिर्फ 10% आगे की तरफ जाता है, फिर आगे का ऑर्गेनिज्म 10% और आगे के ऑर्गेनिज्म को एनर्जी देता है। तो एनर्जी का जो लेवल है वो कम होता जाता है। ठीक है। द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल आर लिमिटेड टू डू एक्सीड फॉर 4 और 5। 4 या 5 तक ही ट्रॉफिक लेवल हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि एनर्जी का लेवल बहुत कम हो जाता है। आगे जैसे जैसे जाएंगे एनर्जी का लेवल और कम होता जाएगा, तो ट्रॉफिक लेवल पॉसिबल नहीं है। तो 4 तक या 5 तक ट्रॉफिक लेवल होते हैं। एनर्जी फ्लो इन ट्रॉफिक लेवल। एनर्जी फ्लो को एक नाम और भी दिया गया है, 10% लॉ। 10% लॉ का मतलब है कि सिर्फ 10% एनर्जी ही आगे की तरफ जाती है और बाकी सब एनर्जी जो होती है वो हीट की फॉर्म में वापस निकल जाती है। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस एब्जॉर्ब अबाउट 1% ऑफ सोलर एनर्जी, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो सिर्फ 1% एनर्जी को ट्रैप कर पाते हैं, मतलब 1% एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसको फूड में बदल पाते हैं। मतलब अगर सन से जो एनर्जी आ रही है उस सन की एनर्जी का सिर्फ 1% प्लांट लेंगे और उसका क्या बनाएंगे, फूड बनाएंगे। एनर्जी फॉलिंग ऑन द लीव्स एंड स्टोर्ड इट एज फूड एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अभी जितनी एनर्जी मौजूद है प्लांट के पास वो सन की कितनी है, मतलब सन से जो एनर्जी आई उसकी 1% है। अब आगे क्या होना है, ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट 90% ऑफ द एनर्जी लॉस्ट टू द एनवायरमेंट। 90% जो हो जाता है वो हीट की फॉर्म में लॉस हो जाता है, किसका, एनर्जी का। आगे की तरफ कितनी जाती है, सिर्फ 10%। अब जो भी एनिमल्स उस प्लांट को खाएगा उसके पास पूरे प्लांट की कितनी आ जाएगी, 10%। 10% एनर्जी आएगी बस। ऑफ द एनर्जी लॉस टू द एनवायरमेंट ओनली 10% ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सो देयर इज अ डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ फूड एनर्जी ट्रांसफर एट एवरी ट्रॉफिक लेवल। हर ट्रॉफिक लेवल में जाने पर एनर्जी का क्या हो जाता है, डिक्रीजमेंट हो जाता है, कम हो जाती है एनर्जी बाय 10%। दिस इज नोन एज 10% लॉ। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, प्रोड्यूसर्स के बाद 1000 किलो कैलोरी एनर्जी है बीच वाले डायग्राम में।
प्रोड्यूसर्स से फिर कौन, कंज्यूमर्स पे आ जाओ। कंज्यूमर्स यानी प्राइमरी कंज्यूमर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ 10% गई। 10% कितनी हो गई इसकी, 100 किलो कैलोरी। इस 10% का सिर्फ 10% किस में गया, सेकेंडरी कंज्यूमर में 10 किलो कैलोरी। इस 10% का सिर्फ 10% गया 1 किलो कैलोरी, जो टर्शियरी कंज्यूमर है उसके पास कितने पहुंचे, 1 किलो कैलोरी एनर्जी। तो जितना जितना ऊपर बढ़ते चले जाएंगे, अब इसका भी टर्शियरी के बाद क्वार्टरनरी, ठीक है, क्वार्टरनरी कंज्यूमर्स की बात कर लें तो उससे भी कम जाएगा। तो ट्रॉफिक लेवल कितने हो जाते हैं, 4 या 5 हो जाते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल नहीं बन सकते क्योंकि एनर्जी का लेवल बहुत कम हो जाता है। बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन या बायो मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा देना, मैग्नीफाइड कर देना, फिजिक्स में पढ़ते हैं आप। बायो मैग्नीफिकेशन, बायोलॉजिकल फील्ड में किसी चीज़ को बढ़ा रहे हैं आप, यहाँ पर टॉक्सिसिटी बढ़ा रहे हैं। मेनली क्या है, टॉक्सिसिटी बढ़ा रहे हैं, मतलब जहरीलापन बढ़ा रहे हैं। क्या चीज़ है ये जहरीली, कुछ केमिकल्स हैं जो नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल पे कम होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल आगे बढ़ते जाते हैं इनका टॉक्सिक सब्सटेंस का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती जाती है, और जब टॉप ट्रॉफिक लेवल पे पहुंचते हैं तब इसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसी को बोलते हैं बायो मैग्नीफिकेशन। हार्मफुल केमिकल्स लाइक इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड विच आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट crop from insect and pest are absorbed by plant and enter into the food chain। हम अपनी क्रॉप फील्ड में क्या यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ताकि हमारी पैदावार बढ़ जाए, यील्ड बढ़ जाए हमारे प्लांट की। हम जो फसलें उगा रहे हैं उनकी पैदावार बढ़ जाए, इंसेक्ट मर जाएं और पेस्ट मर जाएं जो हमारी फसलों को बर्बाद करते हैं। सिंस दीज केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, लेकिन ये केमिकल कैसे हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, पीछे भी पढ़ चुके हैं। द गेट एक्यूमुलेटेड एट एवरी ट्रॉफिक लेवल एंड देयर कंसंट्रेशन इंक्रीज, ठीक है। ये हर ट्रॉफिक लेवल पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और कंसंट्रेशन की बढ़ती चली जाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं। सिंस ह्यूमन बीइंग ऑक्यूपाई द हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल, अब भाई ह्यूमन के ये बदकिस्मती कि ह्यूमन क्या है, टॉप ट्रॉफिक लेवल पे एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब जितना भी ये केमिकल है सबसे लास्ट में पहुंचेगा किसके पास, ह्यूमन के पास, और ह्यूमन के पास सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी इन सब्सटेंस की। और ये सब्सटेंस कैसे हैं, सारे के सारे टॉक्सिक हैं, जहरीले हैं। सिंस ह्यूमन बीइंग ऑक्यूपाई द हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल द कंसंट्रेशन ऑफ दिस हार्मफुल केमिकल इज मैक्सिमम इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में इनकी जो कंसंट्रेशन है वो मैक्सिमम होगी। The increase in concentration of harmful chemical in the bodies of organism at higher trophic level is called biological magnification या biomagnification। Suppose that एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एक्वाटिक इन्वायरमेंट का, तालाब वगैरह का या सी का। तो वहाँ पर प्लैंकटॉन्स होते हैं। प्लैंकटॉन्स मतलब छोटे एनिमल्स। प्लैंकटॉन्स में क्या होते हैं, छोटे ऑर्गेनिज्म। अब वो फाइटोप्लैंक्टॉन्स भी होते हैं और जू प्लैंक्टॉन्स भी होते हैं। जू प्लैंक्टॉन्स होते हैं छोटे एनिमल्स और फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं छोटे प्लांट्स। उनमें जो कंसंट्रेशन होगी वो बहुत कम होगी किसी भी टॉक्सिक सब्सटेंस की। उनको खाएंगे कुछ बड़े एनिमल्स, उन बड़े एनिमल्स को कुछ मान लिया फिशेस खा रही हैं, उन फिशेस को बड़ी फिशेस खा रही हैं और बड़ी फिशेस को ह्यूमन खा रहा है। तो यहाँ पर जो है वो कंसंट्रेशन इंक्रीज होती चली जाएगी और ह्यूमन के पास जो इन सब्सटेंस की जो कंसंट्रेशन पहुँचेगी वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में पहुँचेगी, उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी। तो टॉक्सिसिटी सबसे ज़्यादा किस में होगी, ह्यूमन के केस में होगी। ह्यूमन में सबसे ज़्यादा टॉक्सिसिटी होगी। जस्ट बराबर में एक एग्जाम्पल दिया है DDT। DDT एक केमिकल होता है जो बहुत हार्मफुल होता है, ठीक है। DDT इन वाटर 0.00003 ppm पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन में इतना है, इतने मिलियंस मतलब 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स में इतने % जो है मिला है क्या, DDT। आज में 0.04 ppm पार्ट्स पर मिलियन मिला है। उससे ऊपर बढ़ेंगे बड़ी फिशेज में, DDT इन स्मॉल फिशेज 0.5 ppm। छोटी फिशेज में कितना है, 0.5 ppm। उससे ऊपर बढ़ेंगे DDT इन लार्ज फिश 2 ppm। अब 2 ppm में आ गए।
पॉइंट्स में बात हो रही थी, अब किस में आ गए, 2 ppm में आ गए। और उनसे बड़ी जो बर्ड्स होती हैं जो फिश को खाने का काम करती है, फिश ईटिंग बर्ड्स, उनके पास 25 ppm। अगर सपोज दैट इस बर्ड्स को ह्यूमन खाएगा तो ह्यूमन के अंदर वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब इसका जो इंक्रीमेंट है वो देखें, DDT कंसंट्रेशन इंक्रीज ऑफ 10 मिलियन टाइम्स, 10 मिलियन टाइम जो है इसकी कंसंट्रेशन बढ़ चुकी है। जू प्लैंक्टॉन्स में बहुत कम थी और उनसे छोटे वाले एनिमल्स में और कम थी, फाइटोप्लैंक्टॉन्स में। अब कितनी हो गई, 10 मिलियन टाइम्स बढ़ चुकी है, DDT की कंसंट्रेशन बहुत बढ़ चुकी है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन।